शिव कथा कहती है शिव जी को पाने के लिए, मेरे बाबा को अपना बनाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत सारा तप नहीं करना, तुम्हें बहुत सारी साधना नहीं करना। कोई तुमसे कह दे कि तुम कैलाश पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, तो तुम हाथ जोड़कर कह देना ना मैं कैलाश जाऊं ना मैं गंगा के घाट जाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, त्यागी बनना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक अच्छा गृहस्थी बनना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन। जितना संतों को भगवान नहीं मिले, जितना साधुओं को भगवान नहीं मिले, जितना तपस्वियों को भगवान नहीं मिले, जितना त्यागियों को भगवान नहीं मिले, उतना उतना भगवान गृहस्थी को मिला है। रामकृष्ण परमहंस जी गृहस्थी थे, संत तुकाराम जी गृहस्थी थे, नामदेव जी गृहस्थी थे, मीराबाई गृहस्थी थी, कर्माबाई, मीराबाई, नामदेव जी, तुकाराम जी, मुक्ताबाई, ये जितने जितने संत हुए हैं, जितने जितने संत भारत की भूमि पर आप स्मरण करिए, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, इनको परमात्मा को मिलने में देरी हो गई, पर जो घर में रहकर भगवान को दिल से मना लिया, मेरा मुरली मनोहर, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण, मेरा हरि विठ्ठल उसके सामने आ गया। संत तुकाराम जी की धर्म पत्नी कितना क्लेश करती थी, फिर भी शिव जी की, ठाकुर जी की भक्ति तुकाराम जी करते थे। नामदेव जी को कितना कितना कहा गया तो भी नामदेव जी भगवान की भक्ति करते थे। किसी ने तुकाराम जी से कहा तुम्हारी पत्नी इतनी गुस्सा करने वाली मिली, इतना अपशब्द बोलने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? आपकी पत्नी इतना क्रोध करने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? संत तुकाराम जी ने कहा इसमें दुख करने की बात नहीं, इसमें प्रसन्न होने की बात है कि कम से कम मेरी पत्नी गाली देती है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, तो मेरा मन पत्नी से हटकर परमात्मा में चला जाता है। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई ताना देता है, जब कोई अपशब्द कहता है, जब कोई गाली देता है, जब कोई आड़े टेढ़े शब्दों से संबोधित करता है, जब कोई हमको अपशब्द कहता है, गाली देता है, ताने देता है, उस समय पर हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन उधर से हटकर परमात्मा की ओर चला जाता है, भगवान को प्राप्त करने की ओर चला जाता है। और कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी समय आता है कि व्यक्ति अपने चक्कर में, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, परिवार के सुख के लिए, माता पिता, भाई बहन के सुख के लिए अपनी जिंदगी को भी नष्ट कर देता है।